नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। क्या आप भी नौकरी की तलाश में परेशान हैं या फिर आपका सपना है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, लेकिन पैसे की कमी रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। तो दोस्तों आज आपकी टेंशन दूर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी सरकारी योजना लेकर आया हूं जिससे कि आप लाखों का लोन प्लस उस पर सब्सिडी ले सकते हो और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो और आप अपना खुद का स्टार्टअप या कहे कि स्वरोजगार स्थापित करके दूसरों को भी आप रोजगार दे सकते हो। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ PMEUP योजना की, यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बेसिक जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि कौन अप्लाई कर सकता है, कितना लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और असली में प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर सरकार की सारी जानकारी यानी कि सटीक जानकारी की सारी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होती है। दोस्तों उससे पहले मैं आपका केवल 1 मिनट लूँगा कि लोन प्रोसेस के जो भी तरीका बताऊंगा कि उसमें आपको क्या करना है। दोस्तों लोन के लिए अगर आप किसी भी बैंक में जाओगे तो आपको अधिकतर यहाँ पर कम से कम 90% लोग कमेंट में मेरे को बोलने वाले हैं कि बैंक लोन नहीं देता है। दोस्तों उसका एक कारण है कि आपको लोन लेने की प्रोसेस सही से पता नहीं होती है कि लोन किस प्रकार से लिया जाएगा। दोस्तों जो ये PMEGP का लोन है मैंने खुद ने लिया है और अभी 4 दिन पहले ही मैंने सब्सिडी के लिए जो कि पोस्ट ऑफिस से मेरे यहाँ यूनिट पर वो कहीं ना मेरे जो लोकेशन है उसको देखने आए थे कि इनका सही से काम चल रहा है या नहीं, इन्हें सब्सिडी रिलीज की जाए या नहीं, तो मेरे को सब्सिडी रिलीज की है। तो मैं सारा एक्सपीरियंस जो भी मेरा जितना भी अनुभव है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बात करें कि अगर आप बैंक में जा रहे हो तो सबसे पहले आपका क्लियर माइंड होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप बाकायदा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके ले जाए। अब जैसे ही बैंक मैनेजर के पास जाएंगे आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि सर मैं इस चीज़ पर काम करना चाहता हूँ, इसमें 6 से 7 लाख या जितना भी आपकी राशि उसमें लगती हो इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास ये इक्विपमेंट है, साथ ही मेरे पास इतनी राशि है और सर कुछ बैंक से मैं लोन लेना चाहता हूँ। जब बैंक मैनेजर आपसे सारी डिटेल्स पूछेगा कि आपकी लोन की EMI आप कैसे भरोगे, चलो ठीक है 30 से 35% सब्सिडी जो कि गवर्नमेंट दे देगी, बाकी लोन की राशि कहाँ से चुकता करोगे, तो आपके पास उसका सटीक जवाब भी होना चाहिए। तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें पहले से ही तय करें कि सर हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट इतना आएगा और हम जब इसको रिसेल करेंगे हमको इतना प्रॉफिट होगा, 3 से 4 मजदूरों को देने के लिए हमारे पास यहाँ से राशि आएगी और समय पर हमारी EMI भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें आगे बताएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी कैसे तैयार करना है उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर में PMEGP योजना है क्या। तो दोस्तों ये योजना भारत सरकार ने शुरू की है ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और बेरोजगारी कम हो, क्योंकि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। जैसे ही कोई भी बंदा अपना एजुकेशन कंप्लीट करता है तो हर किसी को सरकारी नौकरी नसीब नहीं होती है। तो सरकार का यही मकसद है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, आपको खुद का स्टार्टअप भी तैयार हो और आप खुद लोगों को रोजगार दो, यानी कि आप दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकते हो इस स्कीम के माध्यम से। बशर्ते आपके पास एक स्किल होना चाहिए, उसकी भी ट्रेनिंग PMEGP के माध्यम से कराती है। तो दोस्तों अब बात करें कि इस योजना में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए आपके पास आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, साथ ही दोस्तों आप जहां पर भी यूनिट चालू करेंगे वहां का बिजली बिल, साथ ही आप मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए। और अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी से हो आपके पास जाति प्रमाण पत्र और सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो, जिसका भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसका एक प्रोजेक्ट जो कि CA के द्वारा या आप स्वयं अगर बना सकते हो तो स्वयं का भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। उसमें साफ साफ बताना होगा कि आप किस लिए लोन ले रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या खर्चा आएगा,
कितना प्रॉफिट होगा, सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको देनी होगी, जो कि इसके साथ लगेगा। साथ ही दोस्तों आपको जिस भी बैंक में सब्सिडी रिलीज करवाना है उसके बैंक पासबुक और उसका ब्लैंक चेक, आपको ब्लैंक चेक मतलब कैंसिल चेक आपको देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि लोन और सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है पैसा। अगर आप इस योजना में आवेदन करते हो तो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, साथ ही आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों सबसे पहला है इसमें सर्विस सेक्टर, यानी कि दुकान सर्विस। तो दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को रीसेल कर रहे हैं तो सर्विस सेक्टर में आएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट, जहां से आप खुद का उत्पादन कर रहे हो, किसी चीज़ को लाकर उसे बना रहे हो, तो वो आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो उसमें सर्विस में 10 लाख और प्रोडक्शन में 25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी आपको मिलने वाली है। 25% सामान्य कैटेगरी के लिए और 35% ST SC OBC के लिए। साथ ही अगर शहरी में हो तो 15% सामान्य के लिए, बाकी 25% जो दूसरे हैं OBC ST इनको मिलेगी। यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो और अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हो तो आपको 3.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों जो सब्सिडी का हिस्सा कैसे मिलेगा, तो जब आपका यूनिट 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, इसमें एक क्राइटेरिया है कि आपका दुकान 3 साल तक कंटिन्यू यूनिट आपका चालू होना चाहिए, तभी आपकी सब्सिडी रिलीज होगी। और दोस्तों डायरेक्ट लोन खाते में ये सब्सिडी रिलीज होती है, आपको कैश नहीं मिलती है। अब बात करें कि इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको पहले ही बताया मैंने कि 8वीं पास होना ज़रूरी है और आप नए बिजनेस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले किसी और सरकारी योजना से लाभ लिया है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर पाओगे, या अगर आपका पहले से बिजनेस है तो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। साथ ही एक प्रोजेक्ट के लिए इसमें सिर्फ एक ही बार लाभ दिया जाता है, यानी कि योजना खासकर युवाओं और नए उद्यमियों के लिए है, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सरकार को रोज़गार पैदा करना है। जैसे कि नाम से ही योजना के दिखाई देता है, रोजगार सृजनात्मक योजना। अब बात करें कि इसमें कौन से बिजनेस पर लोन मिलेगा, तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हर बिजनेस के लिए पैसा मिलेगा, तो जवाब है नहीं। सरकार ने खुद कुछ खास सेक्टर चुने हैं जिसमें कि आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी या इस पर लोन मिलेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि वुड वर्क हो गया, फर्नीचर, गारमेंट्स और फूड प्रोसेसिंग। साथ ही बात करें सर्विस सेक्टर की, तो दुकान, किराना दुकान हो या आपके मेडिकल हो, सारी चीज़ें, बुटिंग, रिपेयरिंग, रेस्टोरेंट, कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफ़े, इन चीज़ों पर आप ले सकते हो। एग्रीकल्चर बेस की बात करें तो डेयरी, पोल्ट्री फार्म, मछली पालन, इस पर भी सरकार सब्सिडी देती है और इस योजना में आपको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू बिजनेस, इन पर ये लागू नहीं होती है। अब इस योजना में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो दोस्तों सबसे काम का हिस्सा यही है कि अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों ये ऑनलाइन तरीके से अप्लाई होता है, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले आपको PMEGP की ऑफिशियल साइट kvic.oni government.in पर आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों उस पर आपको क्लिक करना है। अब अपनी सारी डिटेल्स भरें, जैसे कि अपना नाम, आधार नंबर, शिक्षा, जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा चाहते हो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको उस पर अपलोड करनी होगी, आधार कार्ड अपलोड करना होगा, बैंक का पासबुक। साथ ही दोस्तों इन सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर आएगा KVIC का। दोस्तों उसी सारी उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरा चस्पा करके बैंक में फाइल जमा करनी होगी, या तो डायरेक्ट KVIC आप अपने जिला उद्योग केंद्र में भी जाकर जमा कर सकते हो। ध्यान रहे दोस्तों, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही और प्रैक्टिकल बनानी होगी, तभी लोन मिलने के चांस बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे ही वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, बैंक आपकी लोन की राशि जारी कर देगा और आपको लोन मिल जाएगा। खास बात इसमें ये चीज़ है कि दोस्तों आपको पैसा कैश नहीं मिलेगा,
आप जहाँ से भी आपका सामान खरीद रहे हो डायरेक्ट वहाँ का बिल देना होगा, बैंक डायरेक्ट उन्हीं के खातों में पैसा जमा करेगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इस योजना में आप अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपके लिए रोज़गार, और आप दूसरों को भी रोज़गार दें, साथ ही आप अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हो और समाज में भी अपना योगदान दे सकते हो। तो दोस्तों आप इसमें अच्छा पैसा लगाकर अच्छा आमदनी इकट्ठा कर सकते हो। तो दोस्तों योजना बहुत ही अच्छी है, आप भी इसका लाभ उठाइए। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें निश्चित ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें इस फॉर्म में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो हम आपका बिल्कुल समाधान करेंगे। अब बात आती है कि दोस्तों इस लोन की गारंटी कौन देगा। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट 10 लाख तक का कोई कोलेटरल फ्री है। यहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आपको गारंटी नहीं देना है। सरकार इसमें आपको पूरी सब कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको कि जिम्मेदारी लेती है। दोस्तों आमतौर पर इसका 3 से 7 साल तक इसका रीपेमेंट होता है। सब्सिडी सीधे आपके अकाउंट में होती है और आपको सब्सिडी केस में नहीं मिलती है, अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगी। उसमें से जो भी आपकी लोन राशि होगी उसमें से सब्सिडी कम होकर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो 10.3 या 11 ऐसा कुछ % है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बाकी 10.3 होना चाहिए। तो दोस्तों आप बताइए कि अगर अब आपको पीएमजीपी लोन लेने का मौका मिले तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे कि वो भी इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।